श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज वीडियो में हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक लोटा जल हर समस्या का हल, यानी अगर हम भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो अगर हमारे घर में पितृदोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, या अगर हमारी कोई मनोकामना है या विवाह संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या हमारे यहाँ व्यापार नौकरी धन संबंधित समस्या चल रही है, या हमारे यहाँ पितृ दोष है, तो हर प्रकार से कैसे हमें फल की प्राप्ति होती है एक लोटा जल समर्पित करने से। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा के अनुसार वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको भी जरूर जानकारी प्राप्त होगी और आप भी महादेव को ऊपर एक लोटा जल जरूर समर्पित करें। देखिए, अगर हम बात करें तो एक लोटे जल का, तो अगर किसी भी परिवार से कोई भी व्यक्ति एक लोटा जल प्रतिदिन अपने घर से जल ले जा करके समर्पित करता है तो उसको 71 पीढ़ी अपने को तारता है, यानी उसकी जो पिछली 71 पीढ़ी है उनको भी तार देता है। यानी अगर वो किसी अच्छी योनि में नहीं है तो भी आपके एक लोटे जल का फल उनके भी खाते में प्राप्त जरूर होता है। साथ ही आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितरों की भी तृप्ति होती है और पितरों को तर्पण मिलता है। अगर जो भी व्यक्ति प्रतिदिन एक लोटा जल समर्पित करता है तो महाकालेश्वर के पास बड़ा सा अक्षर में स्वयं लिखा है, आप कभी आप जाइएगा तो देखिएगा जरूर कि एक लोटा जो जल समर्पित करता है वह 71 पीढ़ी को तर करता है। तो आप समझ ही सकते होंगे। और जब भी अगर आप जल लेके जाते हैं तो अपने घर से जल को लेकर के जाएं, ताकि आपके घर से जो पितृदोष है, ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, बीमारी है, कलह क्लेश है, सारे प्रकार की परेशानी आपको बिना कहे जब आप भगवान शंकर पर जल समर्पित करते हैं तो भगवान शिव को स्वयं पता चल जाता है कि इसको किस चीज की जरूरत है। आप जब भगवान शंकर को जल समर्पित करने जाते हैं तो भगवान शंकर तो हमेशा आंख बंद करके तपस्या में लीन होते हैं, ध्यान में होते हैं। लेकिन जब आप जल समर्पित करते हैं तो शिवलिंग में साथ ही सारे देवी देवता और उनके जो भी पुत्र हैं, पुत्री हैं, जया बिसहरा, सामली वाली, देवदोतली, अशोक सुंदरी, माता पार्वती और जो उनके वीरभद्र मणिभद्र हैं द्वारपाल, वह उनको बताते हैं कि यह व्यक्ति जल चढ़ाने आया था और इसको इस चीज की जरूरत है, इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करना है। क्योंकि महादेव तो हमेशा तप में रहते हैं। जब आप जल समर्पित करते हैं तो सारे देवी देवताओं की ड्यूटी होती है कि वह बताते हैं कि यह व्यक्ति ने जल चढ़ाया और उसे इस चीज की जरूरत है और महादेव उसे पूर्ण भी करते हैं। जैसे कि किसी के कोई एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा है, उसको पास करना है तो बेलोपत्र में आप बीच की पत्ती में शहद लगा करके भगवान शिव पर समर्पित करके चले जाएंगे, आप प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर आप एक लोटा जल समर्पित करते हैं, मान लीजिए आपके ग्रह कुंडली में ग्रह दोष है, राहु केतु शनि ग्रह जो भी परेशान कर रहा है, राहु तो अपने भगवान शिव अपने चरणों में स्वयं रखा है। तो जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो इसीलिए कहा गया है एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो जब आप एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि ग्रह हो, चाहे कोई ग्रह दोषा अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लोटा जल उठाइए और भगवान जी को चढ़ाते जाइए। कहा गया है मृत्यु लोक में अगर आपको अपने जाने अनजाने पाप को समाप्त करना है, आपको किसी भी प्रकार की चाहत है, मनोकामना है, दोष है, परेशान है, तो आप भटके ना, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाएं भगवान शिव को। एक लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को तो भगवान शिव उतने में ही रिझ जाते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, मान लीजिए ईशान कोण पे भगवान का दिशा होता है और उस दिशा पे आप कुछ और चीज बनवा लिए हैं, तो ईशान कोण पे जब हमारा जो भगवान का स्थान होता है उस स्थान पे अगर आपने कुछ बना लिया तभी वास्तु दोष हो जाता है। और जब वास्तु दोष होता है तो आपके घर में परेशानियां बनी रहती हैं। तो आप क्या करिए ऐसे में कि एक लोटे के जल ले जाके भगवान शिव को समर्पित करिए और वही जल अपने पात्र में ले लीजिए। उसके बाद आ करके अपने घर में हर जगह छिड़काव करिए, तो आपके घर से वास्तु दोष भी समाप्त होगा, पितृदोष भी समाप्त होगा, ग्रह दोष भी समाप्त होगा। अब आइए बात करते हैं बीमारी। अगर किसी को बीमारी है तो आप एक लोटा जल समर्पित करें, वही जल पात्र में लें। जब जल समर्पित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। उसके बाद साथ ही एक बिल्वपत्र भी चढ़ाएं और एक बिल्वपत्र भगवान शिव से अमृत के रूप में मांगे कि हे महादेव यह बिल्वपत्र दें और इस बीमारी को आप समाप्त करें। जो रोगी जाता है अगर समर्पित करता है तो मंदिर के सामने, मंदिर के बाहर आके भगवान का ध्यान करते हुए बेलपत्र को चबा चबा के खाते हैं और भगवान का आचमन करते हैं तो आपका रोग भी समाप्त होता है। कैसा भी रोग है, रोग चाहे कितना असाध्य है, डॉक्टर जवाब दे दिया है या आपके
किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप यह नियम ज़रूर बनाएं और वही चढ़ा हुआ जल को ग्रहण करें, अमृत पान करें, जिससे आपके ग्रह दोष, पितृदोष, बीमारी, जैसे मानसिक परेशानी बनी है, बीपी बढ़ा रहता है, मन अशांत रहता है, तो आपको जब जल समर्पित करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ले लें, जैसे महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, ममलेश्वर, विश्वनाथ, रामेश्वराय, इस सब 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेके जल समर्पित करें और वही जल को लेके उसे ग्रहण कर ले। तो जैसे आपका मन अगर अशांत है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो ये कभी कभी आप ज़रूर किया करिए। इससे आपके जो मन है वह शांत होगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब भी आप लोटा जल लेकर के जाएं तो हृदय में बस भगवान शिव का ध्यान करें। मन में कभी ही कोई विस्मृत नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके मन में ये नहीं होना, दुविधा नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव पर अगर आप जल समर्पित करते हैं तो सिर्फ जल समर्पित करेंगे और भगवान को ध्यान करेंगे। अगर आप 3 महीने कंटिन्यू करते हैं जल को समर्पित तो समस्त मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। मान लीजिए किसी के खाते का पूर्व कर्म का पाप बहुत ज़्यादा है तो भगवान को काटने में भी तो समय लगता है, तो आप निरंतर भगवान शिव की भक्ति करें। भगवान शिव की भक्ति में सारे पुण्य है और आपका सारे प्रकार की परेशानी, कष्ट को वह समाप्त करते हैं। भगवान शिव की पूजा समय समय पर सारे देवी देवताओं ने किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण किए। तो मृत्यु लोक में भगवान शिव का निवास है और अगर आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं तो भटके ना कि जाके ये करवाएं वो करवाएं, सिर्फ एक लोटा जल उठाएं और भगवान शिव पर समर्पित करें। अपना जीवन, अपना मन, अपना जो है जो भी चीज़ है अपने महादेव को समर्पित करके जीवन को सार्थक बनाएं। महादेव आपके साथ है, सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं स्वयं भगवान शिव की भक्त हूँ और भगवान शिव की आराधना करती हूँ और जितने भी जीवन में कष्ट है, दुख है, सब उनके चरणों में सौंप के चली आती हूँ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। महादेव को इतना, अपनी सारी परेशानी महादेव को दे के चली आती हूँ तो मेरी परेशानी तो गायब हो जाती है, क्योंकि इस कलयुग में कोई आपका अपना नहीं है। चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, तो आप भगवान शिव की आराधना करें, उन्हीं से अपने दिल की हाथ करें। एक लोटा जल प्रतिदिन का नियम बनाएं जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं, हर प्रकार के दोष समाप्त हो और भगवान शिव की भक्ति आपके जीवन में हो। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, हर हर महादेव जरूर बोलिएगा ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन में हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।